डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती करारे आज के फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी यह ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। आज के टॉपिक में हम नेटवर्क इन्वायरमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, नेटवर्क इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यह टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स क्या है वह जान लेते हैं। आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क इन्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट्स। मतलब आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें नेटवर्क इन्वायरमेंट्स का कंसेप्ट समझ में आएगा और हम अलग अलग नेटवर्क कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं नेटवर्क एनवायरनमेंट। नेटवर्क एनवायरनमेंट मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल यूज़र को हम एक साथ कनेक्ट करते हैं। जब एक से ज़्यादा यूज़र एक दूसरे से साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम नेटवर्क, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क। अगर हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वह हुआ कंप्यूटर का नेटवर्क। वैसे ही अगर कम्युनिकेशन सिस्टम में हम मल्टीपल यूज़र को एक साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो वो हो गया हमारा नेटवर्क। ओके, वो हो गया हमारा नेटवर्क एनवायरनमेंट। अब ये नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं हम नेटवर्क कंपोनेंट्स। उसमें मोस्ट प्रोबेबली एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब, स्विचेस, राउटर्स एंड मॉडेम्स इंक्लूड होते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब, स्विचेस, राउटर्स और मॉडेम्स, इनको हम नेटवर्क कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब नेटवर्क इन्वायरमेंट यानी क्या और नेटवर्क कंपोनेंट यानी क्या? नेटवर्क कंपोनेंट मतलब एक अलग अलग डिवाइस को कंबाइन करके हम जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं हम नेटवर्क एनवायरनमेंट। तो लैन, मैन, वैन, WLAN, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये क्या है? नेटवर्क एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल्स है जिसके बारे में अभी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला कंपोनेंट होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। NIC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यह कंप्यूटर इनसाइड कंप्यूटर के अंदर होता है। देखो यहाँ दिख रहा है ये चिप टाइप। यह कार्ड नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर फिट होता है, जिसके बिना अगर यह कार्ड नहीं गएगा तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होता है वो है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ NIC? NIC का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका यूज़ क्या है? तो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो कार्ड हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो फंक्शन क्या है उसका? टू कनेक्ट नेटवर्क। अगर उस NIC नहीं रहेगा तो हमारा नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हब। हब यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो हम नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कंप्यूटर को अगर हमें नेटवर्क में लाना है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो हब के थ्रू हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। हब यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें पोर्ट्स होते हैं। यहाँ दिख रहा है हमें कि यहाँ 1, 2, 3, 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे जो पोर्ट होता है वो पोर्ट में हम केबल कनेक्ट करके नेटवर्क में वो कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हब यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली
लैन में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं। हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और हब जैसे अगर कोई कंप्यूटर अगर हम हब में कनेक्ट करते हैं तो उसमें वो पोर्ट में हम उसकी केबल फिक्स करते हैं। तो हब इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन नेटवर्क। डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम हब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच, कंपोनेंट है स्विच। तो स्विच या हब के जैसा नेटवर्किंग डिवाइस है, बट डिफरेंस ये है कि स्विच या हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा एक्टिव है। हब में वो कौन सा डेटा किसको देना, हब में कौन सा डेटा कौन से कंप्यूटर को देना है, इसके बारे में नॉलेज हब नहीं गेन कर पाता है, लेकिन स्विच में वो कैपेसिटी होती है। स्विच वो कंप्यूटर का एड्रेस को एक्सेस करता है, रीड करता है और जो डेटा कौन सा डेटा कौन से कंप्यूटर के लिए भेजना है यह सेंस करता है, और इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस बोला जाता है। स्विच कंप्यूटर के एड्रेसेस को रिकॉर्ड करके एक टेबल में स्टोर करके रखता है। तो स्विच क्या है? स्विच इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच के थ्रू हम प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सर्वर ये नेटवर्क में, और मोर देन वन कंप्यूटर यह एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्विचेस दिए हुए हैं जिसको हम 5 पोर्ट स्विच, 24 पोर्ट स्विच एंड 48 पोर्ट स्विच यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ ये पोर्ट्स का मतलब होता है इसमें हम जो वायर है वो हम उसमें इंसर्ट करते हैं। जो भी कंप्यूटर, जो भी डिवाइस हमें ये स्विच के साथ कनेक्ट करना है उसकी एक केबल वो डिवाइस को रहती है और दूसरी केबल यहाँ ये स्विच में होती है, और इस तरीके से हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो स्विच इज़ ऑल्सो अ नेटवर्किंग कंपोनेंट। नेक्स्ट इज मॉडेम। मॉडेम इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग कंपोनेंट। मॉडेम यह एक बॉक्स है जो वाइडर इंटरनेट को होम नेटवर्क को कनेक्ट, इंटरनेट के साथ होम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मॉडेम यह ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर और राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वैसे ही डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है। तो मॉडेम यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल रिसीव करता है और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ मॉडेम दिया हुआ है, हमको ये जस्ट मॉडेम क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है राउटर। राउटर इज ऑल्सो वन ऑफ द नेटवर्किंग कंपोनेंट। राउटर यह भी एक नेटवर्किंग कंपोनेंट है, नेटवर्किंग डिवाइस है। वो डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है, मतलब डेटा को फॉरवर्ड करता है पैकेट्स के फॉर्म में। राउटर का फंक्शन क्या है कि ट्रैफिक डायरेक्ट करना। राउटर का मेन फंक्शन क्या है? ट्रैफिक को डायरेक्ट करना, मतलब ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना, मतलब डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना। राउटर यह इंटेलिजेंट डिवाइस है, हाईली इंटेलिजेंट डिवाइस है, मतलब स्विच से भी ज़्यादा कैपेसिटी डेटा को एक्सेप्ट करने, डेटा को ट्रांसफ़र करने की राउटर में होती है। राउटर यह स्विच से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है। नेक्स्ट है नेटवर्क इन्वायरमेंट्स में हम देखेंगे लैन। तो लैन इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क। लॉन्ग फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क।
तो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है कि लिमिटेड एरिया में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कोई एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स है और वो एक दूसरे के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है ईथरनेट केबल के थ्रू, हमने वो कंप्यूटर्स को एक मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे लैन। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑफिस के सभी कंप्यूटर्स अगर एक साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल, तब हम उनको बोलेंगे लैन। अगर कोई घर, बहुत बड़ा घर है, उसके सभी कंप्यूटर्स अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लैन। तो लैन का मतलब क्या है कि एक स्मॉल एरिया के जो भी कंप्यूटर्स है, लिमिटेड एरिया के जो भी कंप्यूटर्स है, वो एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट केबल। और वो कंप्यूटर्स को, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, यहाँ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लैन। यहाँ लैन के यहाँ डायग्राम्स दिख रहे हैं हमें, जैसे एक कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर, प्रिंटर यह कनेक्ट किए हुए हैं, इसको बोलते हैं हम कि यह कंप्यूटर और यह प्रिंटर इन लैन में कनेक्टेड है। सेकेंड है हमारा मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। मैन का लॉन्ग फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। तो जैसे हमने बोला कि एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड है, एक ऑफिस के कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया के कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड है, तो हम उसको बोलते हैं लैन। अब इससे ज़्यादा नेक्स्ट स्टेप है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। अगर दो ऑफिसेस या अगर 5 to 15 किलोमीटर्स के एरिया में, 5 से 50 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई कंप्यूटर्स हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल एरिया। 5 से 50 किलोमीटर के बीच का जो भी एरिया है जियोग्राफिकल एरिया, उसके बीच में जो भी कंप्यूटर होंगे उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं, तब हम उनको बोलते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। जैसे कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस में 2, 3, 4 बिल्डिंग है। जैसे हमारा कॉलेज है, तो हमारा कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, ऐसे ये जो कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। जनरली एक शहर के जितना एरिया जिसमें कवर होता है, एक सिटी के जितना एरिया जो होता है, उसके उतने एरिया के कंप्यूटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क। देन वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे हम इंटरनेट के साथ लीज लाइन और सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू जब हम डिस्टेंट लोकेशन पे, मतलब बहुत दूर दूर के कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं, तब हम उनको बोलते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई यह एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है और हाई स्पीड इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्शंस के लिए उसका यूज़ किया जाता है। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई यह वायरलेस लैन भी है, यह नाम हमने सुना हुआ है। ब्लूटूथ यह भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। डाटा एक्सचेंज करने के लिए, फिक्स्ड और मोबाइल डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम यह यूज़ करते हैं विद इन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ब्लूटूथ के थ्रू हम फोटोज़ या फिर हमारे पिक्चर्स को सेंड कर सकते हैं। इस तरह हमने आज के टॉपिक में नेटवर्क कंपोनेंट्स और नेटवर्क इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम यह टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।